वाली है। और सपने में जो भगवान का दर्शन किया करो, बस वो सपना किसी से कहने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें शेयर ना किया करो, कुछ चीजें बताया ना करो, बताने से ना वो चीजें कम हो जाती हैं। आप अपना दुख किसी को बता दोगे ना तो दुख कम हो जाएगा, किसी को सुख बता दोगे ना सुख कम हो जाएगा, है ना। किसी को अपने पुण्य बता दोगे तो पुण्य कम हो जाएगा। आपने यदि 1000 रुपए दान किया और आपने 1000 लोगों से कह दिया कि मैंने 1000 रुपए दान दिया था, तो आपका 1000 रुपए खत्म हो गया। बता देने से पुण्य नष्ट हो जाता है, बता देने से दुख नष्ट हो जाता है। कोई दुखी व्यक्ति अपना दुख 10 लोगों से बता दे तो उसका दुख हल्का हो जाता है ना। तो बता देने से हर चीज कम हो जाती है। इसलिए स्वप्न में जो भगवान का दर्शन किया करो, यदि बताना है सिर्फ तुलसी को बताया करो। माता तुलसी माता को कह दो कि आज हमें स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। किसी ये चीजें, अन्य सपने आप किसी को भी बता दो चलता है, पर भगवान का दर्शन जो आपने किया है उसे तो अपने अंदर ही रखो। यदि आपने सपना किसी को बता दिया कि आज भगवान सपने में आए थे, किसी को बता दिया, तो फिर बहुत दिनों तक भगवान सपने में नहीं आते, चले जाते। पहले तो रोज ही आते थे, फिर नहीं आते। कारण यही है कि ईश्वर ये अनुभव केवल आपको कराना चाहते हैं। ईश्वर ये अनुभव सबको नहीं होता। ये भक्ति का जो पक्ष है ना, ये अनुभव का विषय है। ये कहने, बोलने, बतलाने का विषय नहीं है। भावनाओं का खेल है ये पूरा। इसलिए स्वप्न किसी को ना बताए जाएं, खासकर जब भगवान स्वप्न में आए तो। उल्टे सीधे सपने आप शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भगवान का दर्शन हो, आज सपने में भगवान दिखे हैं मुरली बजाते हुए, आज भगवान आपको दिखे हैं कुछ बात करते हुए, बस उस सपने को महसूस कीजिए, उस आनंद में खो जाइए। और जब भी समय मिले बस स्वप्न की वही झांकी, जैसे सपने में आपको ठाकुर जी दिखे, राम जी दिखे, जगन्नाथ जी दिखे, बिहारी जी दिखे, जो भी आपका दर्शन हुआ है उनका स्मरण बनाइए और बस खो जाइए उस याद में, उस पल में, स्पर्श में। यदि आपने सपने में भगवान को छुआ है तो भगवान के स्पर्श को महसूस कीजिए, उस आनंद का अनुभव कीजिए और बस आनंद से उस अनुभव को, उसमें डूबे रहिए। इसी से आपके स्वप्न में भगवान का दर्शन बढ़ेगा। यदि सपना बताना भी है तो फिर अपने गुरु जी को बताइए सिर्फ। गोपियां अपना सपना एक दूसरे को बताती हैं, क्यों? क्योंकि वो सब ही भगवान की भक्त हैं। यदि आपने अपना स्वप्न अयोग्य व्यक्ति को बता दिया कि आज हमारे सपने में भगवान आए थे, तो वो तो हंसा हंसा के चला जा रहे, पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो क्या जाने, वो नहीं समझ सकता, वो अपनी जगह सही है। क्योंकि जिसको कांटा लगा ही नहीं, वो कांटे चुभने का दर्द कैसे फील कर सकता है? क्यों जी? क्यों? सबका अपना अपना भाव है भाई। मुझे कांटा लगा है तो मुझे पता है कि दर्द कितना हो रहा है, आपको नहीं लगा। और मैंने कहा भाई साहब मुझे बड़ा दर्द है, तो आप तो हंसी देंगे, रे महाराज पागलपन क्या है, दर्द वर्द थोड़ी होता है ना। लेकिन जैसे चुभता है ना, वो जानता है कि कांटे का दर्द क्या है। ये अनुभव है। भक्ति सिर्फ आपके अनुभव पर आधारित है, केवल आपके प्रेम पर आधारित है, केवल आपको एहसास होगा। एहसास, उस एहसास को, उस स्पर्श को महसूस कीजिए। जैसे गर्मियों में कभी कभी ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा, तो आप क्या करते हैं? उस हवा के स्पर्श को महसूस करते हैं। हवा जब आपको स्पर्श करती है तो आप उसके स्पर्श को महसूस करते हैं। बस
ये भक्ति भी, जब भगवान की ओर आप बढ़ते हैं तो भगवान अपना अनुभव कराना शुरू कर देते हैं आपको। कई बार आप उस अनुभव को समझ लेते हैं कि हाँ ये ईश्वर का अनुभव है, और कई बार आप लोग उस अनुभव को मजाक बना लेते हैं। कई बार आप, ईश्वर ने तो आपको ये अनुभव इसलिए दिया था कि आप योग्य हैं इस अनुभव के, पर कई बार लोग योग्य लगते तो हैं पर योग्य होते नहीं। जब स्वप्न में दर्शन हो तो समझ लेना कि आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो गए हैं, अब दूसरी सीढ़ी आएगी। अपना प्रेम, अपनी भक्ति और प्रगाढ़ कीजिएगा, प्रगाढ़ कीजिएगा, और भगवान से कहिएगा प्रभु आप हमें दर्शन दीजिएगा। मैं तो ये तक जानता हूं, अनुभव करता हूं कि कई बार जो प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए होता है कहीं से नहीं मिलता, मैं भगवान से प्रार्थना कर देता हूं कि प्रभु इसका उत्तर क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप ही समझाइए। तो स्वप्न में मैं आकर के भगवान मुझे बिल्कुल उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, और मैं जागता हूं तो बिल्कुल मुझे याद रहता है कि आज भगवान ने मुझे ये कहा था। ये एक बार का नहीं, अनेक बार का अनुभव है। याद रहता है कि भगवान ने ये कहा, एक एक अक्षर याद है। कई बार मैं कथा में वो बातें बोलता हूं जो स्वप्न में मुझे या तो गुरुजनों से मिली या तो भगवान ने कही, वो बातें मैं आपको कथा में बोलता हूं। कई बार कथा में, कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो ज्ञान हमसे छूट रहा था उस ज्ञान की तरफ भगवान हमें खींच कर ले जाते हैं। तब मैं फिर उन बातों पर आपको समझाता हूं, उनका उदाहरण इत्यादि देकर। तो ये अनुभव है। तो गोपियां भगवान को स्वप्न का भाव रख रही हैं कि आज मैंने सपने में भगवान को देखा, आज मैंने ऐसे देखा, आज मैंने ऐसे देखा। इसे जब आप स्वप्न में भगवान को देखने लग जाएंगे ना, तो ये पहली सीढ़ी है। फिर दूसरी सीढ़ी के लिए आपको एक प्रयास करना होता है। फिर आप भाव बनाएंगे ना, कि आप एक भाव बनाइए, कल्पना कीजिए, तस्वीर बनाइए, इमेजिन कीजिए, एक भाव बनाइए कि मां यशोदा अपने कन्हैया को बुला रही हैं। जरा एक भाव बनाइए, एक कल्पना कीजिए, एक कल्पना के सागर में चले जाइए, डूब जाइए। भक्ति कल्पना ही तो है। सूरदास जी पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पद। सूरदास जी तो अंधे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर पद लिख रहे हैं। उन्हें कहां से पता चल रहा है? सूरदास जी भगवान की लीला को देखते जाते थे, और ये पद सूरदास जी का ही तो है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी अंधे हैं हमारे और आपके लिए। एक्चुअली में वो अंधे नहीं थे, अंधे तो हम सब हैं। हम तो आपका नहीं कहते, पर हम तो अंधे ही हैं। अरे जैसे संसार में सब कुछ दिख रहा है पर भगवान नहीं दिख रहे हैं, वही तो अंधा है। हम सब कुछ देख कर क्या करेंगे? और सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता, केवल भगवान दिखते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो अंधे थे। अंधे तो हम हैं, अंधे तो हम हैं। हमें तो भगवान नहीं दिख रहे हैं, सो हम अंधे हैं। सूरदास जी देखते थे। क्या देख रहे हैं? मैया बोली च्योरे लाला तेने माटी खाई है। तो कन्हैया गा रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मैंने माखन ना खायो। ये जो लीला है आप भी इसे देखिए, इसे देखने का प्रयास कीजिए, एक कल्पना कीजिए। आओ जरा हम 2 मिनट कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि मैया यशोदा अपने लाला को अपने सामने बिठाकर कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं, उनकी कंघी कर रही हैं। बाल बड़े बड़े हैं, श्याम सुंदर के, तो बालों का जूड़ा बना रही हैं। वाह, माँ यशोदा ने बालों का जूड़ा बनाया और उस जूड़े में सुंदर सा मोर का पंख लगा दिया।
बड़ी सुंदर सी आंखें थी, तो माँ यशोदा ने उन आंखों में काजल लगा दिया। वाह, सुंदर तो थी ही और सुंदर हो गई। काजल सुंदर लगने लगी भगवान के नेत्रों में जाकर। भाव बनाइए कि भगवान को अब माँ ने काजल लगाकर उनके गले में सुंदर मोतियों के माला पहना दी है। ये जो कहा जा रहा है, इसे अपनी आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और आप ही यशोदा बन करके कन्हैया का जूड़ा बना रहे हैं। आप ही उस जूड़े पर मोर का पंख लगा रहे हैं। यशोदा के स्थान पर आप अपने को बिठा लीजिए और ये भाव बनाइए कि आप ही श्रृंगार कर रहे हैं श्याम सुंदर का। कितना सुंदर उनका श्रृंगार। गले पर सुंदर सी मोतियों की माला है और भगवान जब चल रहे हैं तो उनके पांव की पायल छम 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 बज रही है। हाथों में सुंदर से कड़े पहना रखे हैं। भगवान ने अपने हाथों में छोटी सी बांसुरी ले रखी है और छोटे से कन्हैया अभी सिर्फ 2-2.5 साल के हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। तो कभी खड़े होकर दौड़ते हैं और दौड़ दौड़ करके कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी आते हुए दर्शन दे रहे हैं, कभी जाते हुए दर्शन दे रहे हैं। ऐसे पावन दर्शन को आप लोग भाव की दृष्टि से देखा करो। ये दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता। ये दर्शन केवल भाव के चक्षुओं से हो सकता है, भाव की आंखों से हो सकता है। बिना भाव के ये जो आंखें हैं, ये तो टॉर्च है एक प्रकार की, बस देखते रहो संसार को। जो भाव की दृष्टि है, भाव के चक्षु हैं, उन्हें जगाना होगा, उन्हें खोलना होगा। देखने वाला सामान्य व्यक्ति, देखो सबका देखने का ढंग अलग अलग होता है। कोई देखता है कि ये स्त्री है, कोई देखता है ये पुरुष है। लेकिन संत लोग क्या देखते हैं? संत लोग ये नहीं देखते कि स्त्री है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने स्त्री को स्त्री के नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने पुरुष को पुरुष के नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने चींटी को चींटी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने हाथी को हाथी के रूप में नहीं देखा। उन्होंने तो सबको केवल सिया राममय देखा। केवल भगवान है, सब भगवान है। उन्होंने देखा ही नहीं स्त्रियों को, उन्होंने देखा कि ये मेरी सीता है, माता सीता। इन्होंने हर पुरुष को राम की दृष्टि से देखा है। और सच कहूं तो आपके अंदर राम है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है वह ईश्वर ही है। सबके अंदर भगवान है, सबका पर देखने का नजरिया है। आप बताओ, आपके पास शालिग्राम भगवान अभी है या नहीं? हाँ या ना? भैया बताओ, आपके पास शालिग्राम भगवान है या नहीं? अभी हैं वर्तमान में आपके पास? यहां हैं? हाँ या ना? कहां है? तो आओ हम आपको दिखाते हैं। हम सभी के पास शालिग्राम जी अभी भी हैं। ध्यान से देखो मेरी आंखों को, और आप अपनी आंखों को भी देख सकते हैं। मेरी आंखों में ध्यान से देखिए, यहां वहां तो सफेद है, पर बीच में एक गोल काला है। शालिग्राम जी कैसे होते हैं? गोल होते हैं, काले होते हैं। तो हमारी और आपकी आंखों में क्या है? सबकी आंखों में जोड़ी से 2 शालिग्राम जी तो सबके पास आंखों में। देखने को ये आंखें हैं, पर देखने वाला भक्त देखे तो आपकी आंखों में ही भगवान का दर्शन कर ले। मेरे शालिग्राम जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गोविंद बैठे हैं आपकी आंखों में। कंस की पत्नी दाल परोस रही थी एक दिन, तो दाल में जीरा छौंका लगाते समय जरा काला पड़ गया। तो दाल परोसी तो कंस भाग गया थाली छोड़ के। अरे ये देख,
कृष्ण बैठा है। पत्नी ने कहा कृष्ण कहाँ है? बोले वो देख दाल में काला काला कृष्ण बैठा है। कंस को बता दिया था नारद जी ने कि कृष्ण काला है, सांवला है, बस अब काली जिस वस्तु को देखे कंस भाग जाए कि ये कृष्ण है। जो दाल के जीरे में भी भगवान का दर्शन करता हो, वो कंस भले दुष्ट रहा हो, लेकिन आखिरी समय में वो सब जगह भगवान का दर्शन करने लग गया था। इसलिए भगवान ने उसकी परम सदगति की। वही गति जो मां कौशल्या को, मां यशोदा और दशरथ जी को जहां भेजा, कंस को भी भगवान ने वहीं भेजा। क्योंकि सब में भगवान, इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन करने का भाव जाग जाए सब अच्छा है। हम सबकी आंखों में शालिग्राम जी बैठे हैं, सबकी आंखों में भगवान है, सब में भगवान है। पर अब ये बुद्धि स्वीकार कर ले तो, स्वीकार नहीं करे तो फिर ये बातें केवल सुनने में ही अच्छी लग रही हैं। स्वीकार नहीं करेंगी सब बेकार है। अरे बुद्धि स्वीकार कर ले तो कण कण में भगवान है, और स्वीकार ना करे तो भगवान को भी आदमी कहे कि तो भगवान नहीं है। दुर्योधन कृष्ण को कहता था ये भगवान नहीं है, रावण राम जी को कहता था ये भगवान नहीं है, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि तो स्वीकार कर रही थी कि ये भगवान है, पर दुर्योधन की बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही थी। विभीषण की बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि ये भगवान है, पर रावण की बुद्धि ने आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है। जब बाण लग गया, धरती पे गिर गया, तब उसने स्वीकार किया कि ये भगवान है, रावण ने। तो पता नहीं हमारी बुद्धि कब एक्सेप्ट करेगी, कब स्वीकार करेगी। इसलिए सबको भगवान में देखने का प्रयास कीजिए। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जहां मैं देखूं बस आपको ही देखूं, आपके सिवा मुझे कुछ देखना ही नहीं। गोपियां जहां देखती हैं बस कृष्ण देखती हैं। वो बातें किसकी करती हैं? केवल कृष्ण की। किसी और की बातों से कोई तात्पर्य नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे जमाने की बातें करके? बहुत कर ली हमने बातें दुनिया की, अब भगवान की बातें कर लो, क्योंकि दुनिया की बातों से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। पानी का मंथन करोगे कुछ नहीं निकलेगा, दही का मंथन करोगे तो मक्खन निकलेगा। संसार की बातें ऐसी ही हैं जैसे पानी का मंथन है, और भगवान की बातें ऐसी हैं जैसे दही का मंथन है। दही के मंथन से भगवान रूपी मक्खन निकलेंगे। संसार की बातों को करते रहो, करते रहो, क्या फायदा? क्या होगा? हमारी पड़ोसन ऐसी, हमारा पड़ोसी ऐसा है, क्या होगा? जमाना ऐसा है, जमाना वैसा है। हम आपकी अच्छाई देखें या बुराई देखें, दोनों में ही हमें कोई लाभ नहीं है। क्यों? हम आपकी अच्छाई देखें, इससे भी हमारा कोई लाभ नहीं है, और हम आपकी बुराई देखें, इससे भी हमारा कोई लाभ नहीं। अच्छाई और बुराई किसी और की ना देखकर अपनी ही देखी जाए, और बचे हुए समय को भगवान की शरण में लगाया जाए, अर्थात भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में। इसी से जीव मात्र का कल्याण है। लेकिन ना जाने क्यों लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं व्यर्थ की बातें करके। अशांत होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते, परेशान होते हैं। ये विषय हम सबको दौड़ा रहे हैं, ये विषय हम सबको परेशान कर रहे हैं। भगवान ने आज उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है, क्या तुम जा सकते हो? मेरी गोपियों का एक छोटा सा काम कर दोगे मेरा? क्या काम है गोविंद? मेरी गोपियों को कह दो कि वो मेरे लिए रोया ना करें, हम आएंगे। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं,
है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। सारी गोपियां जब रोईं तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, देखो गोपियां रो रही हैं, तुम जाओ उन्हें समझाओ। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम। बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? आपसे सवाल है मेरा, बताइए। भगवान को पाना है तो कैसे पाओगे? कौन सा रास्ता अपनाओगे? कहां जाओगे? जंगल में भगवान मिलते हो तो चलो हम सब जंगल चलते हैं। घर परिवार का त्याग करने से भगवान मिलते हो तो आओ हम सब घर परिवार का त्याग कर लेते हैं। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत आपकी? यदि जंगल जाने से भगवान मिल जाएं तो चलो जंगल हम सब चलते हैं, मिल जाएंगे। घर परिवार छोड़ देने से भगवान मिलते हैं तो चलो हम सब छोड़ देते हैं। ना तो कुछ छोड़ने से भगवान मिलेंगे, ना तो जंगल जाने से भगवान मिलेंगे, ना तो एक पांव से खड़े होने में भगवान मिलेंगे। भगवान जब भी मिलेंगे तो प्रेम करने वाले भक्त को भगवान मिलेंगे। इसलिए प्रेम करो। जंगल में जाके प्रेम कर सकते हो तो जंगल में जाकर करो, और घर में रहकर प्रेम कर सकते हो भगवान से तो घर में रह के ही कर लो। भगवान तक पहुंचना है तो रास्ता एक ही है, दो रास्ते नहीं। कौन सा रास्ता है? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के भगवान मिल ही नहीं सकते। इसलिए प्रेम जरूरी है। कितना कितना प्रेम जरूरी है? उतना ही जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। जैसे एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, जितना प्रेम एक मां अपने पुत्र से करती है, जितना प्रेम एक पिता अपने पुत्र से करता है, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो निश्चित उसे भगवान मिल ही जाएंगे। पर विडंबना तो ये है कि प्रेम होता ही नहीं। दो बेटे हैं तो दोनों से हो जाएगा, चार बेटे हैं तो चारों से हो जाएगा, पर भगवान से प्रेम नहीं हो पाता लोगों का। यही तो माया है। मोतियाबिंद कहां होता है? आंखों में। आंखों से होता है, आंखों में होता है, और मोतियाबिंद आंखों को ही ढक लेता है, दिखते ही नहीं कुछ। जैसे बादल सूर्य से ही होते हैं और सूर्य को ही ढक लेते हैं। बादल
सूर्य से ही होते हैं और सूर्य को ही ढक लेते हैं। मोतियाबिंद आंखों में होता है, आंखों को ही ढक लेता है। उसी प्रकार आपके अज्ञान ने आपसे ही जन्म लिया है और अज्ञान ने ही आपको ढक रखा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है। जरा सा मोह का पर्दा हट जाए और जरा दिव्य चक्षुओं से इंसान देख ले तो कुछ भी मिथ्या नहीं है, कुछ भी गलत नहीं नजर आएगा। ये संसार माया है, माया का पर्दा सबके आगे पड़ा हुआ, कुछ दिखता ही नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इसलिए बिन भरोसे की श्वासें हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बना लीजिए। हर श्वास में हो भगवान का सुमिरन, यही है जीवन की सार्थकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसे जल्दी मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है, आपको पता नहीं आपको कब मरना है। अच्छा, आप ये सोच के चलो कि आपको आज ही मरना है। आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी तो बहुत समय, अभी हम कितने साल के भये हैं। एक मैया बोली, महाराज जी अभी तो हम 75 साल के, मतलब 75 साल तो कुछ है ही नहीं, अभी तो हम 75 साल के। तो बची कितनी, क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। शरीर में ताकत नहीं बची, आंखों में रोशनी नहीं बची, कानों में शब्द नहीं बचे, सुनने की शक्तियां नहीं बची, पांव में चलने की ताकत नहीं बची, ठीक से खड़े होने की शक्ति नहीं बची। बचा क्या तुम्हारे पास? सब तो गवा दिया। अब जो बचा है उसे मत गवाओ, उसे संजो करके रखो और उसे भगवान में समर्पित कर दो। हम ये ना सोचें कि हम बरसों बाद मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम कल मरेंगे, हम ये ना सोचें कि हम 7 दिन बाद मरेंगे, हम ये सोचें कि हम आज मरेंगे। इसलिए आज मरना है, इसलिए आज जरा प्रसन्न रह लो, आज जरा खुशी से अपनी जिंदगी जी लो। आज मरना है, इसलिए किसी के संग बुरा ना करो, क्योंकि मरना है साहब। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ, इसलिए किसी के साथ बुरा ना करो, इसलिए अपनी वाणी से असत्य ना बोलो, क्योंकि आज तुम्हें मरना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 2 चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन कौन सी? पहले अपनी मृत्यु को याद रखो। आप हमेशा ये याद रखो कि आपको एक दिन मरना है, और आप भगवान को, जब आपको मौत याद आएगी तो भगवान की याद आएगी। एक आदमी था, एक व्यक्ति था, राजा ने उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। आज शाम को ठीक 6 बजे इस आदमी को फांसी पर लटकाओ। उस पर कोई आरोप रहा होगा, सही में या झूठ में रहा हो, और आज उसका जन्मदिन था। आज राजा ने कहा इस व्यक्ति को शाम को 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा, और आज उसका जन्मदिन था। आप क्या समझ रहे हैं, वो आदमी कैसा रहा होगा? उसके मन में सुख उत्पन्न हुआ होगा कि दुख? बताइए, आप अपना बताइए, फिर हम बताएंगे। वो आदमी सुखी हुआ होगा ये सुनकर कि आज मुझे इस फांसी पर लटकना है, इस बात का उसे दुख हुआ होगा या खुशी हुई होगी? आप बताओ, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? वो आदमी नाचने लगा सबके सामने, गया और जन्मदिन बढ़िया लड्डू बनवाए, अपने फ्रेंडों को बुलाया, सबको लड्डू खिलाया, और खूब बढ़िया ढोल नगाड़े पे खूब नाचा, बड़े प्रेम से भगवत भजन करने लगा। किसी ने कहा साहब आज तुम्हें मरना है। राजा के पास गया, उसने कहा राजा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? आज तो तुझे फांसी पर लटकना। बोले आप चाहते तो सुबह के 6 बजे फांसी पर लटका सकते थे, पर आपने मुझे 12 घंटे का कम से कम समय दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। कि शाम को लटकाएंगे, अभी मेरे पास हंसने मुस्कुराने के लिए अभी 12 घंटे हैं।
प्रसन्न चित्त से वो, उसे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। मरना तो है तो क्यों ना, जब मरना ही है तो प्रसन्न चित्त से वो समय व्यतीत किया जाए। लोग मरने के डर से मौत बाद में आएगी सुन के पहले ही मर जाते हैं। हाँ, अच्छा, आप लोग सब लोग, आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते हैं हम कभी मरे ना। एक 95 साल की बूढ़ी मां चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब यहां बहुत दर्द है, कोई दवाई दो। डॉक्टर साहब ने एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो गया दर्द। मैया अब ठीक है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो थोड़ा सा हाथ पांव मजबूत हो जाए। अब बताओ, 90 और 95 साल की उम्र में क्या हाथ पांव मजबूत होंगे? हाँ, अब जैसा है, दर्द भरा जीवन है तो चलो ठीक है, यदि दर्द की दवाई से आपको राहत मिल रही है तो अच्छी बात है। नहीं तो आप ये मत सोचिए अब कि आप और ठीक हो जाएंगे। ये उम्र अब तो जाने की है, बिगड़ने की ही तो उम्र है। अब ये अब थोड़ी बनेगी। अब जो बननी थी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। संसार से मोह ममता यदि छूट जाए तो आज भी बुढ़ापा बुरा नहीं है। हम ये ना कहें कि बुढ़ापा बुरा है, हम ये ना कहें कि बुढ़ापा दर्द से भरा है ना। बुढ़ापा भी भक्ति और प्रेम से भर सकता है, भाव से भर सकता है। कब? जब आप ये जान जाएंगे कि मृत्यु अटल सत्य है और हमें मरना है, आज ही मरना है, कल नहीं, आज ही मरना है। इसलिए अच्छे अच्छे काम आज कर लो, प्रसन्न रह लो, खुश रह लो। कल हो ना हो, कल मिले। हम आज हंस लें, पता नहीं हंसने के लिए कल होता है कि नहीं। हम आज भगवत चर्चा कर लें, पता नहीं कल सुनने वाले हैं, हम सुनाने के लिए बचते हैं कि नहीं, आप सुनने के लिए बचते हैं कि नहीं। क्योंकि पता नहीं चलता ना, आदमी आजकल सोता सोता चला जाता है। इसलिए हर श्वास में, श्वास श्वास में हरे भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। पता नहीं श्वास आती है नहीं आती, इसलिए हर श्वास में भगवत चिंतन करो। हाँ, हर पल याद रखो कि हमें मरना है। आप माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, पर अटल सत्य यही है कि हमें एक दिन मरना है। तो मरने को आप शोक मत कहिए, मरने का भी एक उत्सव होता है। हमने अभी देखा, एक दिन एक अर्थी जा रही थी, उसके सामने बाजे, साथ साथ बाजे भी बजते। जब कोई मरता तो बाजों के साथ लोग ले जाते हैं। आपने कभी विचार किया कि अर्थी के साथ बाजे क्यों बजते हैं? बाजे बजते ना, कभी विचार किया क्यों? मैया जी जब कोई मरता है तो बाजे बजाते हैं कि नहीं? बैंड वाले आते हैं और बाजे बजाते बजाते शमशान में जाते हैं। क्यों? मेरा प्रश्न आपसे, क्यों बैंड बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु क्या है? उत्सव है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही तो मृत्यु है। हिसाब किताब, हमारे हिसाब किताब के दिन को ही तो मौत कहते हैं। जैसे सरकार को 31 मार्च का लेखा जोखा साल में एक बार देना पड़ता, ऐसे ही जिंदगी का 50-100 साल का लेखा जोखा देने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। उसी का नाम क्या है? मृत्यु। इसीलिए समझदार लोग ढोल वोल बजाते हैं। हाँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमें मर जाना है। अरे मरना तो है। जो बची जिंदगी उत्सव से जिए, आनंद से जिए, खुश रहिए। वो पल हंसकर गुजारिए, ना कि रोकर गुजारिए, मुस्कुरा कर गुजारिए, अच्छे में, सेवा में गुजारिए। क्योंकि वो पल जाना है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो टेस्ट ले लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो खा लो, नहीं तो पिघल के तो गिर जाएगी। या तो टेस्ट लो, नहीं तो वेस्ट होनी ही है। अटल सत्य है, ये जिंदगी है। या तो टेस्ट ले लो इसका, कर लो भला, कर लो अच्छा, बोल लो सच, कर लो भगवत भक्ति, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी भी आइसक्रीम की तरह है।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जल्दी जिसे मरना हो उसे मन भगवान के चरणों में लगाना होगा। जितासनो, मन कैसे? राजा परीक्षित ने कहा महाराज जी मेरा मन कैसे वश में हो? परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा जितासनो जितश्वासो, आसन पर बैठो, आंख बंद करो। जब भी आपको समय मिला करे, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आंख बंद करके बैठिए और उस 5 मिनट में बिहारी जी का चिंतन कर लीजिए। आंख बंद करके देखिए। पहले तो कभी वृंदावन आइए तो अभी बिहारी जी का दर्शन करिए। दर्शन ऐसे करिए कि भगवान मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में बैठ जाएं। फिर कभी आप अपने घर पे रहिए, दुकान पे रहिए, तो आंख बंद करके वही भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के मंदिर में हैं और बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं। वही भाव, उसी जगह पहुंच जाइए और बस आंख बंद करके ध्यान करते रहिए। भाव बनाते रहिए कि हम बिहारी जी के साथ खड़े हैं, बिहारी जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें माला पहना रहे हैं, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। बस भाव की पूजा करते रहिए बैठे बैठे। और इस प्रकार से आप जितासनो जितश्वासो, थोड़ा सा श्वास जीतिए। हाँ, शास्त्र ये कहते हैं कि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्राणायाम करने चाहिए, गहरी श्वासें लेना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? गहरी सांस लेनी चाहिए। पूरी श्वास भरो, थोड़ी देर तक रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। एक बार मैया जी भरिए सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, बहुत गहरी सांस लीजिए, श्वास भरिए, अंदर रहने दीजिए। जितनी देर तक आप थाम सकते हैं थामिए, फिर धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरी छोड़ दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर रोकिए, फिर जाने दीजिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, बच्चों को शीर्षासन कराइए। माइंड विकसित कब होता है? स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में किया करते थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 5-5 घंटे शीर्षासन में खड़े रहते थे। शीर्षासन करिए, खासकर बच्चों को करना चाहिए, बुद्धि का विकास इससे होता है। रोज नियम बनाइए, करिए। सिर के बल खड़े होने का नाम शीर्षासन है। हाँ, शीर्षासन करिए। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए। क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। खाए और पड़े रहे, खाए पड़े रहे, बीमार पड़ जाएंगे। आपकी 10-20 साल की जिंदगी तो यूं ही कम होगी, खाए पड़े रहे, खाए पड़े। अरे भाई, जरूरी है, आपके घर पे गाड़ी है तो हर 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर में आप सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज कराते हैं कि नहीं? ऑयल चेंज नहीं कराएंगे तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? गाड़ी का भी आप सर्विसिंग कराते हैं, ऑयल पुराना चेंज करते हैं, नहीं तो इंजन बैठ जाएगा। आपका शरीर भी एक इंजन है और आप जब अपने आप को योग से जोड़ते हैं तो क्या होता है? शरीर जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, योग से शरीर की सर्विसिंग, सारी नस ठीक हो जाती हैं, सब चीज बढ़िया हो जाती है। इसलिए हमें आज सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, राजन भगवान में मन लगाओ और शांत चित्त से 10 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालो। माताएं निकालें, पुरुष निकालें और आसन करें। सूर्य नमस्कार कैसे हैं वो आप देख लीजिएगा। शीर्षासन कर सकें तो शीर्षासन करें, प्राणायाम कर सकें प्राणायाम करें। गहरी श्वास, बुढ़ापे में तो श्वास गहरी भरनी चाहिए, श्वास की बीमारी नहीं होगी। हाँ, और जितासनो जितश्वासो जित संगो, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप गलत लोगों की संगत में ना जाएं। हमारा कोई मित्र शराब पीता है तो हम उसे कहें कि भैया देखो शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, और वो नहीं माने, वो शराब पीता है और शराब पी के आपके साथ रहता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो भले आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो, पहले आप उसे कहो कि तू मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, तो देख शराब छोड़ दे, छोड़ दे। 10 बार कहो, 20 बार कहो, नहीं माने तो आपकी भलाई है कि उसका त्याग कर दीजिए, नहीं तो कहीं उसका रंग तुम पे चढ़ा तो ले डूबेगा। तुम्हारा तो उस पर नहीं चढ़ा पर उसका तुम पर चढ़ गया, तो इसलिए पहले से सावधान,
ये मैं नहीं कहता, सुखदेव भगवान कह रहे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संगत अच्छी हो, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छी संगत ही सभी रोगों की दवाई है और बुरी संगत ही सभी रोगों की शुरुआत है। इसलिए आप किन के पास बैठते हैं? आपके सलाहकार कौन हैं? दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे। आपका सलाहकार कौन है? सलाह देने वाले जैसे होंगे आप उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। गलत सलाह देने वाले मिल गए तो लुटिया डूब जाएगी। जीवन में अच्छे सलाहकार होने चाहिए। और ये कब मिलेंगे अच्छे लोग? भाई अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोगों की संगत करेंगे, स्वाभाविक है। शराब पीने वाले से कहो चलो घूमने चलते हैं, कहां ले जाएगा? बताओ। शराब पीने वाले को यदि हमने दोस्त बनाया और आज हमने उस पर छोड़ा, आज तू जहां ले चलेगा आज मैं वहां चलूंगा, सच कहता हूं बियर बार में ले जाकर खड़ा कर देगा तुम्हें। चलो साहब आज बियर पीते हैं, बियर पिलाएगा आपको, शराब पिलाएगा आपको। इसलिए शराबी के संग, अच्छा आपके पड़ोस में कोई बिहारी जी का भगत रहता हो और आपने उसकी संगत कर ली और उससे कहा कि आज तुम जहां ले जाना चाहो ले जाओ, तो वो आपको बिहारी जी के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये देखिए बुरा आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है और सही आदमी कहां ले जाकर खड़ा करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में इन दोस्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपके सचिव कैसे हैं, आपके सलाहकार कैसे हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं? यदि आपने गलत लोगों से सलाह ले ली, सर्वनाश निश्चित है। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, संगत बुरी लोगों की बिल्कुल ना हो। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं जितासनो आसन जीतो, जितासनो जितश्वासो प्राणायाम करो, जित संगो संगत जीतो, अच्छी संगत। और चौथी चीज है जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी धीरे धीरे जीतो। आपकी इंद्रियां, आंख कहती है अच्छा अच्छा देखो, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनो, जब वाणी जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया खाओ। आप जरा कंट्रोल किया करो। अच्छा आपको कुछ भी दिख जाता है तो खा लेते हैं, खाने पर भी विचार हो। हमें भारतीय लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं, हम खाने के पहले विचार करते हैं कि ये खाने लायक है या नहीं। हाँ या ना? कहां खाएं कहां ना खाएं, कहां खाएं कहां ना खाएं। खाने, आजकल के बच्चों को खाने का ही तो ढंग नहीं है। और हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। खाने के पहले विचार करो। आजकल लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन ना जाने क्या क्या खाते हैं। कभी आपने विचार किया कि पिज्जा बनाने वाला नहाया होगा कि नहीं? बिना नहाए बना दिया उसने, जूता चप्पल पहन के बना दिया। कितने दिन से नहीं नहाया होगा उसने, पसीना टपक रहा होगा तो पिज्जे में टपक गया होगा, सर्दी का मौसम होगा तो नाक टपक गई होगी। और आपको तो स्वाद मिलता है। आप गारंटी लेंगे कि साफ शुद्धि से बनाए होंगे वो पिज्जा? कौन लेगा इसकी गारंटी? कैसा पानी यूज किया होगा उसने, कहां से पानी लाया होगा? अरे हम लोग तो सवेरे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद हमारी माताएं चूल्हा जलाती हैं, जो बनता है सब शुद्ध जल होता है, उस जल से भोजन बनता है साफ शुद्धि से, और फिर भोग लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। कितना शुद्ध भोजन है। जब आप खान पान शुद्ध रखेंगे तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, और जब आप ऐसे ही कुछ भी खाएंगे तो विचार शुद्ध कैसे होंगे? आज के बच्चों के विचार शुद्ध क्यों नहीं है? कारण क्या है?
कारण यही तो है, कारण यही तो है कि वो कुछ भी खाते हैं, खाने में नियंत्रण नहीं है, जो मिला खा लिया। अंडे मिले हमारा दोस्त अंडा खाता है तो तुम भी खा रहे हो, हमारा दोस्त तो मांस खाता है तो तुम भी खाओगे। हमें पहले ही कह चुका ऐसों की संगत ना करना। क्या खाएं क्या ना खाएं, आज मांस खाते हैं लोग। जो व्यक्ति मांस खाता है, एक व्यक्ति मांसाहारी है, एक व्यक्ति शाकाहारी है, शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी भारत का सीधा आदमी है, दाल चावल खाता है, और एक आदमी मांस खाता है। आप बताइए किसकी विचारधारा, किसकी बुद्धि शुद्ध होगी, किसके हृदय में करुणा है? बताइए दया किसके भीतर है? दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले के भीतर दया है या मांस खाने वाले के भीतर दया है? बताओ। यदि दया होती तो मांस क्यों खाता? क्योंकि मांस तो तब खाता है ना जब उसे मारेगा। किसी जीव को मारने वाला और उसको खाने वाला, उससे आप दया की अपेक्षा क्या करेंगे? क्या दया की उम्मीद करेंगे कि वो किसी पर दया करेगा? और याद रख लेना, जिस इंसान के भीतर दया नहीं है वो इंसान इंसान है क्या? वो इंसान जैसा दिख रहा है क्या इंसान है? इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मांस एक बार स्वामी चाणक्य मुनि, एक बार चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किसने किया था? चाणक्य ने। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और प्रथम उनके मंत्री थे, सलाहकार सचिव गुरुजी चाणक्य। चंद्रगुप्त जी के भी जो कुछ मंत्री थे चाटुकार, उन्होंने कहा, सभा में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अनाज उगाने में बड़ी मेहनत लगती है, किसानों का पसीना बहता है, बहुत समस्याएं हैं, 4 महीने बाद फसल आती है तब रोटियां मिलती हैं, और ये मांस तो तुरंत काटो तुरंत मारो तुरंत उपलब्ध है, मांस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा कि भाई सबको मांस खाना अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि मांस सस्ता है। फसल तो 4 महीने में उगती है, उसके लिए किसान को बड़ा झंझट करना पड़ता है, और मांस तो ऐसा है तुरंत मारो तुरंत खा लो। चाणक्य चुपचाप सुन रहे थे। सारे चाटुकार मंत्री कह रहे थे कि मांस सस्ता है, मांस सस्ता है। चाणक्य सुन रहे थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी आप क्या कहेंगे इस सब्जेक्ट में, अपनी विचारधारा रखिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तब चाणक्य ने कहा, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, सभा स्थगित की गई। कल फिर निर्णय होगा कि मांस खाना है या दाल चावल रोटी खाना है। जब सभा स्थगित हुई, सब अपने अपने घर गए, तो रात्रि के 8 बजे चाणक्य सभी उन चाटुकार मंत्रियों के घर पहुंच गए, और राजा चाणक्य ने कहा, सुनो, राजा साहब का मन है आज मांस खाने का, और उन्होंने तुम सबसे उंगली मांगी है अपनी। मांस सस्ता है तो तुम अपनी 1 उंगली काट के दो, तुम्हारी उंगली आज राजा खाएंगे। कोई अपनी उंगली देगा, कोई अपना हाथ देगा। चाणक्य ने कहा, चलो लाओ अपनी हम उंगली काटेंगे। मंत्री ने कहा, ना ना चाणक्य जी, हमसे 1000 रुपए ले लो, हमारी उंगली छोड़ दो। ना ना ना, राजा ने कहा तेरी उंगली में बड़ा स्वाद है, वो तेरी उंगली चाटेंगे खाएंगे। ना ना ना, आप हमसे 5000 ले लो। अरे 1 उंगली के 5000? तू तो बोल रहा था मांस सस्ता है, तू तो बड़ा महंगा कर दिया। 5000 की 1 उंगली, इतना महंगा कहां मांस है भाई? वो चाटुकार मंत्री चाणक्य के चरणों में गिर पड़ा, और मंत्रियों के घर गए चाणक्य जी, और लोगों से कहा, भाई उंगली दो। किसी ने दी? किसी ने नहीं दी। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, हमारी उंगली मत खाओ, हमारे मांस मत खाओ। चाणक्य ने दूसरी दिन की सभा में कहा, महाराज ये सभी लोग कल कह रहे थे मांस बड़ा सस्ता है, मैंने इनसे मांस मांगा कि राजा मांस के लिए तुम्हारी उंगली मांग रहे हैं, दे दो। सबने इनकार कर दिया। जब आप अपनी उंगली काटने से इतना डरते हैं तो क्या उस मुर्गी को कष्ट नहीं होता होगा जिसे आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं?
क्या उस मछली को दर्द नहीं होता होगा जिसको आप अपने स्वाद के लिए मार डालते हैं? क्या उस बकरे को दर्द नहीं होता जिसकी गर्दन पर तलवार चला देते हैं केवल अपने स्वाद के लिए? हाँ, कैसे इंसान हैं आप, कितने निर्दयी हो गए हैं। हम भारत के लोग, हिंदू लोग, हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। क्यों मारे हम चींटी को? क्या बिगाड़ा है उसने हमारा? और लोग धड़ल्ले से मांस खा रहे हैं। मांस तो जानवर खाते हैं, शेर मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है। तुम्हें मांसाहार ही करना था तो भगवान तुम्हें कुत्ता बिल्ली भी बना सकते थे, पर तुम्हें मनुष्य बनाया है। कुछ समझकर बनाया होगा कि तुम मनुष्य का तन पाओगे तो कुछ अच्छा करोगे, सेवा करोगे, सदुपयोग करोगे अपने जीवन का, पर तुम केवल दुरुपयोग कर रहे हो। हाँ, तो मांस, चाणक्य ने कहा, फिर प्रस्ताव सबने वापस लिया, नाना मांस नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी ही खाना ठीक है। शाकाहार करने वाला व्यक्ति ही उच्च कोटि की विचारधारा रख सकता है। ऊंचा सोचने वाला कौन है? हाँ, दुनिया में जितने भी आज साहित्य है, किसी के पास भी हो, दुनिया में कितना भी प्राचीन इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन हमारे वेद ही हैं। और हमारे वेदों का विस्तार व्यास जी ने किया था। और वो व्यास जी मांसाहारी नहीं, वो व्यास जी कंदमूल फल खा करके वेदों का विस्तार करते थे। जिस भागवत पुराण को आप सुन रहे हैं, इस पुराण के रचयिता वेद व्यास जी मांसाहारी नहीं, शाकाहारी था, शाकाहारी थे। अरे भगवान कृष्ण ने मक्खन खा करके दुनिया में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया कि नहीं? आज विदेशी लोग चंदन लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और कृष्ण कृष्ण जपते हैं कि नहीं? आप वृंदावन में देखिएगा, हरे राम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, अंग्रेज लोग, इंग्लैंडियन गोरे लोग आज भगवान का नाम जपते हैं। अरे कृष्ण का नाम ये वही कृष्ण है जो माखन और मिश्री खाते थे, शाकाहार करते थे, मांसाहार नहीं। शाकाहार करने वाले कृष्ण द्वापर में हुए, आज कलयुग में लोग उनका नाम जप जप करके अपना कल्याण कर रहे हैं। ये ताकत शाकाहार में ही है ना, दाल चावल सब्जी रोटी में ही है ना, किसी की हत्या में नहीं है। इसलिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये हमें विचार करना होगा, हमारे बच्चों को विचार करना होगा। आजकल के बच्चे बहुत मांस खाते हैं, माँ बाप तंग हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे मांस खा रहे हैं। हाँ, आप कुल मिला के सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। आप मांस खाएंगे, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है और आपके माँ बाप का भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान आपका है, आज ना सही कल आपके इस पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए गलतियां ना हो, किसी से ना हो। 4 चीजों को ध्यान में रखो। एक आसन प्राणायाम करो, अर्थात सूर्य नमस्कार की 12 आसन जरूर करो, कुछ प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम जरूर करो, अच्छे लोगों की संगत करो और मांस इत्यादि से बचो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। गलत लोगों की संगत से बचना है, इंद्रियों को वश में रखना है। बस यही भगवान को पाने की एक सरल गली है, मार्ग है। इस मार्ग से चलते जाइए, भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के भक्त को अधिक संग्रह की जरूरत नहीं है। चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः पर भ्रतः सरितोप्य सुष्यन् रुद्धा गुहा किम जितो वपिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सत्यां छितौ किम कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दे दे उसको प्रसाद मानकर उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।
और भगवान का चिंतन अधिक करना चाहिए। देखिए भगवान का स्वभाव, राजा परीक्षित ने कहा प्रभु हम भगवान का चिंतन तो करें, पर आप ये और बता दो कि हम भगवान का चिंतन तो करें पर भगवान हमें याद करेंगे कभी, हम जैसों को देखेंगे कभी? सुखदेव जी कहते हैं ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब मैं आपको भगवान का स्वभाव बताता हूं, उनका स्वभाव कैसा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे। स्वामी जी गंगा स्नान कर रहे थे, खड़ा हो गया, बोले भगवान कैसे मिलेंगे बताओ। स्वामी जी ने फिर डुबकी लगाई, सोचे शायद चला जाए, नहीं गया, बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी से बार बार वो एक ही क्वेश्चन करे, भगवान कैसे मिलेंगे बताओ, भगवान कैसे हैं तो कैसे मिलेंगे। स्वामी जी ने कहा आ तेरे को भगवान से मिलाता हूं। स्वामी जी ने उसे गंगा जी में लिया और उसका सिर पकड़ के गंगा जी में डुबा दिया। जब गंगा जी में उसका सिर डुबाया, बहुत देर तक डुबाया, तो वो छटपटाने लगा, तड़पने लगा बाहर निकलने के लिए। और जब बाहर निकलने के लिए जोर लगाया ऊपर आया और स्वामी जी की तरफ देखा, बोले पागल हो गए हो क्या? स्वामी जी बोले पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले इससे क्या संबंध है? बोले तूने कहा, तूने पूछा ना कि भगवान कब मिलेंगे। भगवान तब मिलेंगे जैसे तू बाहर आने के लिए तड़प रहा था, पानी में डूबा तो बाहर आने के लिए छटपटा रहा था। जितना तू बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, इतना भगवान के लिए छटपटाया होता तो भगवान तुझे मिल गए होते। भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे तड़पा होता तो भगवान मिल गए होते। भगवान को पाने के लिए तुम्हें और हमें तड़पना पड़ता है। कैसे तड़पना? जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जिंदगी के लिए तड़पता है, पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जिंदगी के लिए तड़पता है, उसी प्रकार जब इंसान, हम और आप भगवान के लिए वैसे ही तड़पने लगे। मीरा की तड़प कैसी थी? वैसी ही थी। तो जिनकी तड़प भगवान के लिए इस कोटि की होगी, उन्हें भगवान मिलेंगे। भगवान का स्वभाव सहज है, सरल है। कैसा है स्वभाव? भगवान शांति दूत बनकर गए। जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास कौरवों ने पूरा किया, तब कौरव सीधे द्वारिका चले गए और यहां योजना बनाने लगे कि अब क्या करें। तब भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा पांडवों ने। भगवान कृष्ण चले और दुर्योधन से सिर्फ इतना कहा, दुर्योधन तुम पांडवों को, अच्छा दुर्योधन ने क्या किया था कि हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था ताकि दोनों में युद्ध ना हो। तो हस्तिनापुर जो थी उसमें तो दुर्योधन बैठा था, पर इंद्रप्रस्थ नाम की एक जगह थी जहां बहुत सारी संपदा पांडवों ने इकट्ठी की थी। उन्हें तो बंजर भूमि बंटवारे में मिली थी, पर उस बंजर भूमि में पांडवों ने मेहनत करी और अपना आलीशान महल बनाया। उस बंजर भूमि के बाद जब वहां उपजाऊ भूमि कर ली और बहुत लोग बस गए, तब दुर्योधन की आंखों में वो खटकने लगा और उसने जुआ खेलकर इंद्रप्रस्थ की संपदा युधिष्ठिर ने हारा, जुआ में वही तो हारा। और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए तो पांडवों ने यही कहा कि हमारा इंद्रप्रस्थ हमें लौटा दो, तुम्हारे पास तो हस्तिनापुर है, हाँ तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास है, अब हमारा राज्य जो तुमने छीन लिया था, तुम्हारा वादा था कि हम 12 वर्ष का वनवास कर लेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, तो आप हमें वापस कर देंगे, अब करिए वापस। दुर्योधन बोला, भगवान कृष्ण ने कहा उनकी संपत्ति वापस करो। दुर्योधन ने बोला उनकी संपत्ति तो क्या, 5 अच्छा भगवान ने कहा संपत्ति वापस करो, दुर्योधन ने कहा नहीं करेंगे, कुछ और विकल्प हो तो कहो। तो भगवान ने कहा तो फिर एक काम करो, उन्हें 5 गांव दे दीजिए रहने के लिए। दुर्योधन तुरंत बोला 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी हम पांडवों को नहीं देंगे। सुई की नोक। झगड़े बड़े बड़े स्थानों के लिए नहीं होते, झगड़े 1-1 इंच जमीनों के लिए होते हैं। 1 इंच तूने खिसका लिया, 1 इंच भाई भाई का झगड़ा किस बात का है, 1-1 इंच का है, 1-1 इंच।
दुर्योधन कहता है सुई की नोक बराबर मैं जगह पांडवों को नहीं दूंगा। देखिए, जब इंसान का लोभ जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, जब आप दूसरी की संपत्ति पर कब्जा करते हैं, तो परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए महाभारत हमें पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर महाभारत में है। जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ किया कौरवों ने, परिणाम सबके सामने है। और आप भी यदि लोभ कर रहे हैं तो सुधर जाइए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। हाँ, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर जगह, और गुस्सा करने लगा। सैनिकों को आदेश दिया इस कृष्ण को बंदी बना लो। ये उनकी तरफदारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा लो, इसकी बुद्धि बिगड़ गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार कोई निर्णय आप लेते हैं तो आपके गुरुजी समझाते हैं ये गलत है, ये मत करो। आपकी माँ समझाती है, आपके पिता समझाते हैं, आपके दोस्त समझाते हैं। कई बार आपको समझाते बहुत लोग हैं, पर आप अपने मन की करते हैं। याद रखिए, जिस काम को सब लोग मना कर रहे हैं उस काम को मत कीजिए। कोई एक भी यदि कह रहा है कि कर लो, तो एक का मत मानिए। जहां 4 लोग कह रहे हैं उनका मत मानिए। हाँ, दुर्योधन से सबने कहा था कि उनका राज्य वापस कर दे, पर उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी इच्छाओं ने ना मैं क्यों वापस करूं, नहीं वापस किया। भगवान पर और टूट पड़ा। शांति दूत बनकर आए, बाद में मनाया। मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, कन्हैया चलकर खाओ। भगवान बोले हम आपके घर नहीं खाएंगे। हाँ, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर भगवान विदुरानी के घर चले गए, और वहां क्या खाए? सूखी साग, केले के छिलके विदुरानी ने दिए और भगवान ने खाए। ये छोटी सी कथा हमें क्या सिखा रही है कि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से कोई सूखी साग खवाए और प्रेम से कोई केलों के छिलके खवाए तो भगवान को वही पसंद है। जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां प्रेम नहीं है भगवान वहां नहीं है। भगवान विदुर जी के पास थे क्योंकि इनके भीतर उनके प्रति प्रेम था। भगवान दुर्योधन के पास नहीं थे क्योंकि उसके भीतर इनके प्रति प्रेम नहीं था। विदुर जी के यहाँ आए, विदुरानी ने 56 भोग तो नहीं, केला, माँ भूख लगी है, केला तोड़कर ले आई। छील कर फल को छिलका समझकर फेंकती और छिलका फल समझकर वो पागलों की तरह देती, और भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। अब आपसे मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या कोई करोड़पति आदमी आपके घर आए और आप उसे छिलके खिलाएं तो क्या खाएगा? पर भगवान जिसकी पूरी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ उनका है, वो भगवान छिलके खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं केवल भाव का भूखा हूं, मुझे वस्तु की चाहत नहीं। इसलिए भगवान वस्तु को स्वीकार नहीं करते, वस्तु के पीछे जो भक्त का प्रेम है, जो भक्त की श्रद्धा है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, विदुर जी को भगवान ने दर्शन दिया और वहां से भगवान चले गए। हम तो कहते हैं कि विदुर जी की तरह विदुर जी भगवान के थे, हम भी भगवान के बन जाएं। हे प्रभु, हम तो आपके गुलाम हैं, अपने सब रूठें, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठें, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। हमारे अपने लोग रूठे तो रूठ जाएं,
हमें तो गुलाम कृष्ण का बनना है। भगवान का बनना कठिन नहीं है, अहंकार, कपट, द्वेष त्याग देना बड़ा कठिन है ना। कहते हैं कपड़े को बनाना कठिन नहीं है, गंदे कपड़े को साफ करना कठिन है। कपड़े की फैक्ट्री में तो ढेर कपड़े हैं, कोई भी कपड़ा उठा लो, पर जो कपड़े में दाग लग चुके हैं उसे फिर साफ करना बड़ा कठिन है। तो हमारे भीतर भी जो दाग लग चुके हैं पापों के, उन्हें धुल पाना बड़ा कठिन हो रहा, और वही हमें और आपको करना है। हाँ, भगवान शांति दूत बन करके गए हैं, पर कोई सार निकला नहीं, वापस आ गए। महाभारत हुआ, परिणाम सबके सामने हुआ। जब भगवान इस धरती से चले गए तब विदुर जी को पता चला। विदुर जी तड़प गए भगवान से मिलने के लिए। मैत्रेय जी के पास गए। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि भगवान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सब मैत्रेय जी बतलाएंगे। और मैत्रेय जी के पास जब गए तो मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, आओ स्वागत है, पूछो क्या पूछना है। बोले हमें यह बताइए कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं। कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी धनवंतरी, कभी मोहिनी, कभी कच्छप, कभी वामन, कभी कुछ, क्यों। तब कहा सुनो, जब कुछ नहीं था, एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी ये बताओ भगवान को किसने बनाया, भगवान क्या है, कौन है भगवान। प्रश्न तो बड़ा कठिन था। जब उन्होंने पूछा तो हमने कहा, देखिए हमारा जन्म होता है और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जन्मा है, जबकि भगवान का नाम अजन्मा है। इसलिए भगवान के जन्म का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लोग अजन्मा कहते हैं, वेद अजन्मा कहते हैं। तो भगवान को किसी ने प्रकट नहीं किया, भगवान ने संसार को प्रकट किया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया। तो उत्तर, जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी बनाती है, मकड़ी जब जाल बुनती है तो वो जाल का धागा कहां से लाती है, अपने ही मुंह से निकालती है, उसकी लार उसका धागा बनता है। मकड़ी के भीतर से ही जाल निकलता है, मकड़ी उस जाल में ही रहती है, और जब उसका मन होता है कि अब आगे चलना चाहिए तो मकड़ी अपने जाल को वापस खा लेती है, निगल लेती है। उसी तरह ये संसार भगवान के भीतर से ही प्रकट हुआ। जब तक मन हुआ तो भगवान ने संसार को रखा, जब मन हुआ तो सारे संसार को उठाकर फिर अपने भीतर रख लिया। जैसे हमने कहा प्रलय हो गया। प्रलय क्या है, भगवान के भीतर से ही संसार निकलता है, जैसे मकड़ी के भीतर से जाल निकलता है, और फिर जाता कहां है, भगवान के भीतर समा जाता है। उन्हीं के भीतर से निकला, उन्हीं के भीतर चला गया। भगवान नारायण का मन हुआ कि सृष्टि करना है, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। भगवान नारायण कहां लेट हैं, क्षीर सागर में आनंद से रहते हैं। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर एक पुरुष उत्पन्न हुए जिन्हें हम ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को प्रकट किया अपनी भ्रकुटी यहां से। ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा से कहा आप सृष्टि की रचना करो। भगवान देखिए कुछ करते नहीं, कराते हैं। हाँ, जहां जरूरत लगती है तो हेल्प भी करते हैं। ब्रह्मा जी की समझ में एक बात नहीं आई
जब उन्होंने मनु और शत्रुपा को, ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ, अर्थात ब्रह्मा से मनु शत्रुपा ने जन्म लिया। मनु शत्रुपा ने दोनों ने सृष्टि की, तो पृथ्वी थी नहीं। ब्रह्मा जी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, पृथ्वी का पता नहीं सृष्टि कहां करें। तो जिस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये थे, हाँ, ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि उस कमल की एक पंखुड़ी पर शुरू की, क्योंकि जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे होंगे वो कमल कोई आज के कमल की तरह तो नहीं होगा कि थोड़े से धक्के में डूब जाए। वो कमल विशाल रहा होगा। उसकी एक पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को रखा। फिर हिरण्याक्ष को मारकर बाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। अब आप कहेंगे महाराज जी सृष्टि तो अभी उत्पन्न हो रही है, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? सृष्टि क्रम तो यही है, हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो देखिए क्या होता है, ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे, ये इसके पहले जो सृष्टि थी, क्योंकि जब भगवान का मन होता है तो सृष्टि करते हैं, जब मन होता है संहार कर देते हैं। तो जब सृष्टि का संहार हुआ था इसके पहले, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नहीं मरे थे, वो बच गए थे दो लोग। फिर ये लोग तो राक्षस थे, तो ये पानी के भीतर रहते थे, समुद्र के भीतर। फिर भगवान ने सृष्टि ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि यदि मनु शत्रुपा ने जन्म लिया है तो पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी, तो उसने पृथ्वी को ले जाकर पाताल में अर्थात पानी में छिपा दिया, क्योंकि वो पानी में रहते बड़े बलवान थे। तो भगवान से प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, अब हम क्या करें? तब भगवान नारायण ने 12 अवतार धारण किया और पृथ्वी को लाकर स्थापित किया और हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट का अब संहार किया। हाँ, तो इस हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। हिरण्यकश्यपु बच्चा है, उसका उसका नरसिंह भगवान उद्धार करेंगे आगे की कथा में। मनु जी की अब सृष्टि सुनिए। मनु जी महाराज ने पृथ्वी पर सृष्टि की। इनकी 3 बेटियां भई और 2 बेटे भये, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इस संसार में सबसे पहले पुरुष का जन्म नहीं हुआ, सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। इसलिए आज भी स्त्री आगे है। सीता राम, सीता पहले, राम बाद में। गौरी शंकर, गौरी पहले, शंकर बाद में। राधा कृष्ण, राधा पहले, कृष्ण बाद में। नारी सबसे प्रथम उपजी है, उत्पन्न भई है, इसलिए नारी का सम्मान पहले, इसलिए नारी का नाम आगे। तो भगवान की कृपा से ये हुआ। और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। अब ये रुचि कौन थे? ये ब्रह्मा ने अपने मन से कुछ लोगों को उत्पन्न किया, जिन्हें मानस पुत्र कहते हैं। मानस पुत्र, छाया पुत्र। हाँ, तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ नारायण भगवान उत्पन्न भये। मनु जी की दूसरी बिटिया का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र करदम जी से संपन्न हुआ और करदम जी का देवहूति से विवाह संपन्न हुआ। करदम जी तपस्या करते थे और देवहूति इनकी सेवा में लगी रहती थी। करदम जी की शादी भई। शादी होने के तुरंत बाद करदम जी ऐसी समाधि में चले गए, 40 वर्षों तक समाधि नहीं खुली। पर धन्य थी माता देवहूति कि वो अपने पति की सेवा में लगी रहीं और सेवा को भंग होने नहीं दिया। सेवा करती रही, सेवा करती रही। 40 साल बाद जब समाधि खुली तो करदम जी ने देखा कोई स्त्री है। देवी आप कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा आपसे विवाह हुआ था 40 वर्ष पहले। करदम जी बोले मैं तो ध्यान में चला। मतलब ऐसी समाधियां लगती थी कि 40 वर्ष बीत गए। नई नवेली दुल्हन बैठी है, बुढ़ी हो गई। हाँ, आज की कोई स्त्री होती तो टिकती नहीं। माता देवहूति टिकी रही। करदम जी ने कहा देवी आप बहुत मेरी सेवा की है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ वरदान मांग लो। क्या चाहिए? कहा माता देवहूति ने हमें कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहें तो मुझे एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने कहा ठीक है, अब तो ये बुढ़ी हो गई हैं, अब पुत्र कैसे होगा?
तो करदम जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से बिंदु सरोवर में उन्हें स्नान कराया, अर्थात पानी में कहा स्नान करो। जैसे ही वो पानी में गई, डुबकी लगाई और जब बाहर निकली वो स्नान करके, तो सुंदर 16 वर्ष की बनके निकली। हम ये भी कह सकते हैं कि उन ऋषियों का रिसर्च कैसा था। आज जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उस जमाने में उन्हें ऋषि कहा जाता था। रिसर्च करते करते वो ऋषि बन गए। करदम जी का रिसर्च ऐसा था कि बुढ़े को जवान बनाने की टेक्नोलॉजी थी उनके पास। वो आयुर्वेदिक ज्ञान रहा होगा। आज भी बहुत सारी जड़ी बूटियां काम करती हैं, बट हम उन तक पहुंच नहीं पाते। करदम जी कितने एडवांस थे। 40 साल की महिला को 16 साल की कर दिया। मतलब इतना नया कर दिया, इतना जवान कर दिया। झुर्रियां पड़ गई शरीर पर, चमड़ी लटक गई, उसे फिर ठीक कर दिया जैसे 16 साल के लोग होते। और अपने आप को भी, करदम जी भी बुढ़े हो गए थे। इस उम्र में तो संतान उत्पत्ति हो नहीं सकती। उन्होंने अपने आप को भी उसी कुंड में स्नान कराया। वो भी अपने आप को जवान करते हैं। पत्नी जवान, पति जवान, एक विमान। ये सारी चर्चाएं भागवत में लिखी हैं। भागवत में लिखा है करदम जी ने एक विमान बनाया, कामक विमान कहते हैं। कामना से चलता था, डीजल पेट्रोल से नहीं। कह दो कि वहां जाना है, चला। इतना बड़ा विमान था, उसके भीतर ना जाने कितने सरोवर थे, कितने कमरे थे, सब कुछ था, चलता था, उड़ता था। विमान आज आप कह रहे हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। 1902 में सबसे पहला विमान उड़ाया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। विमान की खोज किसने की? आप कह रहे हैं राइट ब्रदर्स। ना, 1885 में हमारे भारत के दलपदे जी ने विमान की रचना की थी। उन्होंने उड़ाया था। उस उड़ते विमान को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। सूचना फैलाई गई थी, फलानी तारीख को राइट भारत के दलपदे जी विमान उड़ाएंगे। उस विमान के उड़ने में, अर्थात उस भीड़ में राइट ब्रदर्स भी आए थे। और उन्होंने देखा, राइट ब्रदर्स ने जाकर दलपदे जी से भेंट की। कहा आपने ये विमान कैसे बनाया? तो दलपदे जी भारत के भोले भाले साधु थे। अपनी पूरी ड्राइंग उन्होंने दे दी, ऐसे बनाया। राइट ब्रदर्स ने उस पर रिसर्च शुरू कर दी और उन्होंने कॉपी कर दी। अब सब ये जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने बनाया, रचना हमारे भारत की थी। हाँ, उसके पहले भी सतयुग की ये चर्चा है। सबसे पहले कामक विमान हमारे करदम जी ने बनाया। और दूसरे विमान का भी उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। रावण के पास भी एक उड़ने वाला पुष्पक विमान था। अर्थात हमारे शास्त्रों में भी विज्ञान था। क्या टेक्नोलॉजी थी। हमारे राम जी एक विमान पर, हमारे राम जी के लिए जब रावण से युद्ध कर रहे थे ना, तो उनके लिए भी इंद्र का एक विमान आया था। रामचरितमानस में और रामायण में उसका उल्लेख है। उस रथ पर बैठ के राम जी ने युद्ध किया। वो रथ भी अपनी मर्जी से चलता था, जहां कहो वहां जाता था। ऐसी टेक्नोलॉजी तब भी थी जैसी आज है, बल्कि इससे और एडवांस। इसलिए आप ये ना कहें कि तब कुछ नहीं था। वेद पुराणों से ही विज्ञान निकला है। इसलिए विज्ञान भी वेद पुराणों के अस्तित्व को मानता है, पुष्ट करता है। तो करदम जी गए और उनकी 9 बेटियां भई। करदम जी की कितनी बेटियां? 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का करदम जी ने विवाह कराया। कहां विवाह कराया? करदम जी ने विवाह कराया है मरीचि ऋषि से, अत्रि से, कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवरभू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से विवाह कराया। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, जो कि अब मुझे लगता है 50 साल हो गए होंगे। 50 साल में बेटियां हो गई और शादी विवाह भी करा दिया। अब करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हमें आज्ञा दो, बेटियां हो गईं, बेटियां अपने घर चली गईं, अब मुझे भगवान की भक्ति करने दो।
मुझे भगवत भक्ति करने दो। माता देवहूति ने कहा, मैंने आपसे पुत्र मांगा था, अपने पुत्र तो दिया नहीं। करदम जी रुके। कुछ दिनों बाद माता देवहूति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे कपिल भगवान कहते हैं। कपिल देव जी का जन्म हुआ और करदम जी वहां से चले गए। करदम जी ने घर परिवार छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब उनकी बेटी शादियां हो गई, बेटे का जन्म हो गया और करदम जी को पता था कि ये बेटा अब भगवान का ही अवतार है, तो करदम जी चले गए। जब आपकी बेटियां बड़ी हो जाएं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपकी बेटियां अपने घर चली जाएं शादी होकर, आपके बेटों की भी आपने शादी कर दी, अब आप अपना मन बेटी से और बेटों से हटाना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन की अंतिम सत्यता ना तो बेटा है ना तो बेटी है, ना तो बेटा काम आने वाला है ना तो बेटी काम आने वाली है। बताओ क्या काम आता है? हमने जो अच्छा किया है, पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा, वही हमारे संग जाने वाला है। ना तो बेटी आएगी ना तो बेटा है। कई बार तो इतनी दूरियां हो जाती हैं कि मरने के बाद बेटी आ नहीं पाती, बेटा भी आ नहीं पाता। इसलिए हां, बेटी और बेटे के चक्कर में ना पड़े। ना तो बेटा ही समय पे आएगा, बेटा कहेगा, पिताजी कहते हैं बेटा थोड़ा सा बैठा करो हमारे पास, मां कहती है बेटा थोड़ा सा बैठा करो हमारे पास, बेटा कहता है बहुत काम है, बैठने का थोड़ी समय है, काम बहुत है। बेटे को मां की सेवा करने का समय नहीं मिलता। हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा ही सही मां की सेवा किया करो। रात्रि को आओ तो 5 मिनट अपनी मां के चरण पकड़ लो, मां के चरण दबाओ, चरणों को धो, मां का आशीर्वाद लो। मां के चरणों की सेवा कैसे करनी चाहिए आप देख सकते हैं। जीवन में आप महान तब बनेंगे जब आप सेवा करेंगे। समय निकालिए, काम से आइए और अपनी मां के चरण धोइए, अपने मां के चरण दबाइए। 5 मिनट ही सही मां के चरण दबाइए। जब मां के चरण दबाएंगे तो मां को अच्छा लगेगा, और जब मां को अच्छा लगेगा तो उनके अंदर से एक दुआ निकलेगी। वो दुआ आपका सबसे बड़ा वरदान है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जिन्हें बहुत घमंड है अपनी दौलत का, अपनी संपदा का, उनसे कह देना कि एक बार वो शमशान की परिक्रमा जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि शमशान उन लोगों की राख से भरा पड़ा है जो ये कहते थे कि मेरे जैसा कौन है। जिन्हें बड़ा घमंड था आज वो शमशान में राख बने पड़े हैं। तो हमको चाहिए कि बच्चे माँ बाप की सेवा करें, और माँ बाप को चाहिए कि आप मन को संसार से हटाकर मन भगवान में लगा दें। क्योंकि काम कोई नहीं आता। कोई कितना भी कहे ये मेरा है मेरा है, हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। मेरे पांव में कांटा लगेगा ना तो दर्द बेटे को नहीं होगा ना बिटिया को होगा, दर्द तो हमें ही होगा। हमने जो जीवन में अच्छा या बुरा किया है उसका फल तो हमें ही भोगना है। इसलिए आप अच्छे से अच्छा करते चलो। मान कपिल भगवान का जन्म हुआ, करदम जी गए, कपिल भगवान को बिठाकर माता देवहूति ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरा मन निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु
आज माता देवहूति अपने पुत्र कपिल जी के पास बैठकर हाथ जोड़कर प्रश्न कर रही हैं। कहते हैं बेटा भी अपनी मां की सदगति कर सकता है, बेटा अपनी मां को तार सकता है। कैसे? कपिल बनकर बेटों को क्या करना चाहिए? बेटों को कपिल बनकर के अपनी मां को सही मार्ग बताना। यदि बुढ़ापे में मां ज्यादा मोह ममता में उलझ जाए तो बच्चों को बताना चाहिए, मां इससे गति नहीं, आपकी गति भगवत चिंतन में है। और बुढ़ापे में सबसे बड़ा खतरा यही है कि बुढ़ापे में मन संसार में और संसार से अटैचमेंट ज्यादा हो जाता। बुढ़ापे में सीनियर सिटीजन अधिक मात्रा में घर परिवार से अटैचमेंट रखते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा। वो एक ही माला जपते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा नाती। हमारी माएं भी बुढ़ापे में, महाराज जी बहू अच्छी नहीं है, बेटा तो बहुत अच्छा था, उसने बिगाड़ दिया, पूरा नाश कर दिया। पहले तो बहुत अच्छा था बेटा हमारा, सेवा करता था, पांव धुलता था, पांव दबाता था। जब से शादी हुई बहू ने कौन सा गुरु मंत्र दे दिया पता। हाँ, ये समस्याएं एक मां के साथ नहीं है, लाखों माताओं के साथ नहीं, करोड़ों माताएं यही कहती हैं कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। जबकि सत्यता यह नहीं है। मैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप ये मत कहिए कि आपकी बहू ने आपके बेटे को बिगाड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, आम को कोई बबूल बना सकता है? बना सकता? यदि मुझे अपने मां की सेवा करनी है तो इसमें मेरी पत्नी मुझे क्यों रोकेगी? और रोकेगी तो क्या मुझे ये बात माननी चाहिए? अधिकांश सासू मां बहुओं पर ये आरोप थोपती हैं कि बहू के कारण बेटा बिगड़ गया। ना, तुम्हारा बेटा बहू के कारण नहीं बिगड़ा मेरी मां। चलिए मानता हूं कि कुछ परसेंट उसकी गलती है कि वो आपके बच्चे से ये नहीं कहती कि तुम्हें अपने मां का ख्याल रखना चाहिए, पर आपके बेटे ना समझ तो नहीं है, दूध तो नहीं पी रहे हैं, अच्छे बुरे का तो उन्हें भी ज्ञान है। कोई आपके बेटे से कहे बेटा कुएं में कूद जा तो कूदेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहां मर जाऊंगा, मतलब सही गलत का तो उसे ज्ञान है। हाँ, कई बार माताएं कहती हैं मेरी बहू ने कोई जादू टोना कर दिया, कुछ खिला पिला दिया। ऐसा भी हो तो कुछ खिला पिला देते हैं। हाँ? मैया आप लोग कुछ खिला पिला देती हो? नहीं, ना तो किसी ने आपके बेटे को कुछ खिलाया, ना तो कुछ पिलाया, ना तो कोई जादू करी, ना तो टोना किया। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता, इसमें उस बेटे की ही कोई कमी है। वो समझता नहीं है कि सेवा क्या है, वो ये जानता ही नहीं कि मां क्या होती है। याद रखना मेरी मां, आपके घर पर कोई पत्थर पड़ा हो तो आप तो रोज उस पत्थर पे पांव रख के जूते का बंध बांधेंगे, पर कोई कह दे कि साहब जिस पर तुम पांव रख के जूता पहन रहे हो ये पत्थर साधारण नहीं है, ये हीरा है, तो उस दिन से आप क्या करेंगे? उस पत्थर को बाहर से उखाड़ेंगे और तिजोरी में रखेंगे। अभी तक आपको पता नहीं था तो जूता रखते थे, पता चला तिजोरी में रखा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि माँ कौन है, इसलिए लोग हाथ पकड़ के माँ को घर से निकाल देते हैं। जिस दिन बच्चों को ये पता चल जाएगा, बच्चों को केवल ये बता दो कि माँ क्या होती है, जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि परमात्मा के दूसरे स्वरूप का नाम माँ है, उस दिन वो बच्चे अब आपकी सेवा करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे। हाँ, हम किसी पर आरोप क्या लगाएं कि बहू हमारा ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहेंगे आप? और मैं बहुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप ही
अपने पति से कहें कि आपका परम कर्तव्य है कि आप अपनी माँ की सेवा करें। सोचिए, जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी संतान आपकी सेवा कैसे करेगी? क्योंकि जैसा पेड़ बोएंगे, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? इसलिए हमें सबको अपने माँ की सेवा करनी चाहिए। माँ और भगवान पर्यायवाची हैं। माँ जैसी दिखती है ना, भगवान भी हूबहू वैसे ही दिखते हैं। भगवान कैसे होंगे? कभी मिलेंगे, कभी आप उन्हें देखेंगे तो कैसे दिखेंगे? अरे भगवान की शक्ल भी वैसी ही होगी जैसे आपकी माँ की शक्ल है। माँ और भगवान दो नहीं, एक है। वो परमात्मा हम सबके साथ रह नहीं सकता था ना, इसलिए माँ बनकर आया और हमारे बीच में रहता है। माँ, इसलिए कहता हूं कि अपनी माँ को पहचान लो। बच्चों को केवल ये बता दो कि माँ क्या होती है, माँ क्या है, कैसी सेवा होनी चाहिए उस माँ की। और बुढ़ापे में माँ चाहती क्या है? केवल प्रेम से छाया चाहती है, गिलास भर पानी और 2 रोटी प्रेम की चाहती है। यदि बच्चों ने माँ बाप की सेवा कर ली तो वो भगवान की सेवा हो गई। भगवान की सेवा अलग से नहीं करनी, ऐसे माँ की सेवा किया करो। इन माओ की, जिन माओ की ये दास अनिरुद्ध चरण सेवा कर रहा है, इन माओ ने हमें जन्म नहीं दिया, इन माओ ने हमें जन्म तो नहीं दिया, परंतु ये याद रखिए, इनसे हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, पर एक इंसानियत का रिश्ता तो है कि इन्होंने यदि हमें बेटा कहा है तो हमें बेटा बनकर इनकी सेवा करनी चाहिए। आप अपनी एक माँ के चरण नहीं दबा पाते, आप अपनी एक माँ के चरण नहीं धुल पाते, आप अपनी एक माँ का आशीर्वाद नहीं ले पाते। हमें तो इन हजारों माँओं की सेवा करने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।